श्री जय जगन्नाथ। उच्च स्वर में घोषणा कुर्वन्तु, जय जगन्नाथ। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तगुम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाचल निवासाय सिंधु वारि सिंधुवारि स्मृताय च सुभद्रा बलदेवाभ्यां जगन्नाथाय मंगलम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। सवा यूनिवर्सिटी मंगलमय परिसर में उपस्थित संपूर्ण सब जनों को मोर अनंत अनंत मंगलाशासन। यूनिवर्सिटी में वातावरण अनुभव कर मु अत्यंत प्रसन्न छे। मु मोर सौभाग्य स्वीकार करू छी। मु रहूँ भारत रे इंडिया ने भारत रे मूल भारत इंडिया नहीं। अतएव भारतंकर भारत मातांकर चरणारविंदरे कोटि कोटि प्रणाम समर्पित कर मु राष्ट्र भाषा रे निज वक्तव्य प्रस्तुत करवा पाई अनुमति या यहाँ उपस्थित हमारी उपाध्यक्षा शाश्वती दास, श्रीमती शाश्वती दास, बसंत कुमार पति बीके साहू और मेरे घनिष्ठ मित्र, ही इज वेरी वेरी नियरेस्ट टू मी, साहित्य अकादमी के मुख्य सचिव डॉक्टर के निवास राव और मेरे अत्यंत प्रिय विद्यार्थिनी और विद्यार्थियों, हम सबको राष्ट्रभाषा सीखनी चाहिए और राष्ट्रभाषा में बोलने का प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं, कहीं विदेश में नहीं रहते। हम वी आर प्राउड ऑफ भारत। मैं लगभग 22 भाषाओं बोल सकता हूं, पर मैं आज हिंदी में ही बोलने का प्रयास करूंगा। और सबसे मैं कह रहा हूं, यहाँ आकर मुझे लगा कि मैं भारत में नहीं हूँ, कहीं या तो ब्रिटेन में हूँ या तो अमेरिका में।
हम सबको अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। या तो हम उड़िया में बोलें या तो अंग्रेजी हिंदी में। अंग्रेजी ठीक है। मैं अपनी चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं। मानवता ही मेरा मंदिर, जैसे मेरा परिचय दिया गया, मानवता ही मेरा मंदिर, मैं हूं उसका एक पुजारी, है दिव्यांग महेश्वर मेरे, मैं हूं उनका कृपा भिखारी। इस यूनिवर्सिटी में आकर मैं इससे प्रसन्न हूं। मैं स्वयं एक यूनिवर्सिटी चला रहा हूं दिव्यांगों की, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। और उसका मैं लाइफ लॉन्ग चांसलर अर्थात आजीवन कुलाधिपति हूं। आज सोवा यूनिवर्सिटी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ मैं। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाह रहा था। लोगों ने कहा कर्मयोग पर बोला जाए, पर मैं मानता हूं सोवा यूनिवर्सिटी का अर्थ है शिक्षा और अनुसंधान, यही ना? शिक्षा ओ का अर्थ एंड मन, और आवन अनुसंधान, शिक्षा और अनुसंधान। तो मैं आज शिक्षा पर ही चर्चा करूंगा। यदि आपको टफ लगेगा तो के श्रीनिवास राव इसका ट्रांसलेशन आपको समझा देंगे। देखिए, किसी भी सभ्य व्यक्ति को सभ्यता प्राप्त करने के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। बिना शिक्षा के कोई सभ्य बन नहीं सकता, सिविलाइज्ड बन नहीं सकता, कल्चर्ड बन नहीं सकता। इसे हमारे जीवन में शिक्षा की आवश्यकता होती है। प्रश्न ये है, बिना शिक्षा के हम कर्मयोगी भी नहीं बन सकते, बिना शिक्षा के हम ज्ञान योगी नहीं बन सकते, बिना शिक्षा के हम अष्टांग योगी भी नहीं बन सकते। और मैं तो मानता हूं बिना शिक्षा के हम किसी के भी लिए उपयोगी भी नहीं बन सकते। इसे शिक्षा जगत में चाहिए। आपने यूनिवर्सिटी का नाम ही शिक्षा और अनुसंधान रखा है, तो जब तक शिक्षा के संबंध में जानेंगे नहीं, तब तक आप कैसे यहाँ शिक्षा और अनुसंधान करेंगे? शिक्षा शब्द मैं आज कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, प्रयास कर रहा हूं सरल शब्दों का प्रयोग करूं। शिक्षा शब्द बहुत भारत का बहुत पुराना है। देखिए, मैंने इसी बात इसलिए कहा कि जो आनंद भारत शब्द में है वह इंडिया में नहीं है। और हमारा दुर्भाग्य भी है, किसी भी देश के दो नाम नहीं होते। जैसे अमेरिका का एक ही नाम है, दो नाम नहीं है। रूस का एक ही नाम है। केवल हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ दो नाम चल रहे हैं एक ही देश के, भारत और इंडिया। हम प्रयास करेंगे, संविधान में परिवर्तन होगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं थोड़ी दिन में केवल एक ही नाम रह जाएगा, भारत, इंडिया में। देखिए, भारत क्या है? लोग कहते हैं ये भारत का निवास है, इसे भारत कहते हैं। तीन भारत यहां हुए, ऋषभ और जयंती के पुत्र भरत, उनके नाम पर यह भारत भागवत के अनुसार।
और महाभारत के अनुसार शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत, उनके नाम पर इस देश का